মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক নতুনকৈ এটা কবিতা প্ৰথমতে কবিতাটোৰ ব্যাখ্যাখিনি মই আগবঢ়াম। কবিতাটোৰ নাম হৈছে पर्वत प्रदेश में पावस, कवि सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में पावस ऋतु के समय अर्थात वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय प्रदेश में जो परिवर्तन होता है उन्हीं के बारे में बहुत ही सजीव एवं जीवंत वर्णन किया है। इस पाठ में, इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। पर्वत प्रदेश में पावस जो शीर्षक दिया है, जो नाम तो दिसे, ये नामटोर पर आमी गम पाओ जे पर्वतीय अंचलत हिली एरियात पर्वत प्रदेश माने पर्वतीय अंचल, ताते पावस जेतिया आए, पावस माने रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आहार लगे लगे पर्वतीय अंचलत किखिनि परिवर्तन হয় সেইটোৱে এই কবিতাটোত কবিয়ে আমাক বুজাইছে। আমি পলম নকৰোঁ, কবিতাটোলৈ গৈছোঁ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन होते ही पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति अपना रंग रूप हर समय बदलती रहती है। वर्षा ऋतु के आगमन होते ही पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति हर समय अपना रूप बदलती रहती है। कभी धूप, कभी बरसात, कभी बादल छाए हुए होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति अपना रंग रूप बदलती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार आमी सकलोৱে জানো অসমত প্ৰচলিত চাদৰ মেখেলা, সেই মেখেলাৰ কথা কৈছে। मेखेलाक हिंदीत संस्कृत शब्दत कय करघनी। तो करघनी के आकार में मेखेला आकार माने मेखेलार आकारत अर्थात करघनीर आकारत पर्वत, विशाल पर्वत, अपार पर्वत, विशाल पर्वत करघनी के आकार में चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ कवि ने मेखेला शब्द का प्रयोग पर्वत की विशाल आकार को दर्शाने के लिए किया है। मानवीकरण हुआ है, यहाँ पर्सनिफिकेशन হৈছে। कविয়ে ইয়াত पोएटिक डिवाइसेस व्यवहार কৰিছে যে विशाल पर्वतটোৰ आकृतिक बुझाবৰ কাৰণে मेखेलाकार शब्दটো प्रयोग কৰিছে। विशाल पर्वत मेखेला की आकार में चारों तरफ फैला हुआ है। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फार, निजर गात फुली थका असंख्य फूलबिलाকক कविয়ে पर्वतर चकुर লগত तुलना কৰিছে। जे पर्वत अपनी आँखों से, सुमन रूपी आँखों से, फूल रूपी आँखों से, पुष्प रूपी नयनों से पर्वत अपने असंख्य, सहस्र का अर्थ है हजार, असंख्य, पर्वत असंख्य सुमन रूपी आँखों से नीचे देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। नीचे बारे बारे तलলৈ চাই আছে, बार बार अवलोक रहा है। अवलोक का अर्थ है देखना। पर्वते निजर असंख्य फूल रूपी चकुरे तलলৈ बारे बारे চাই আছে। কি চাই আছে? नीचे जल में निज महाकार, तलत जमा हुआ पानीत पर्वते निजर विशाल आकारটো চাই আছে। पर्वतों के नीचे जो जमा होते हैं जलराशि, उसी जलराशि में, उसी तालाब में पर्वत अपना विशाल रूप दर्पण के समान स्वच्छ जल में अपना विशाल रूप देख रहा है, बार बार देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जार चरणर तलत जलराशि আছে, পুখুৰী আছে, तालाब আছে। সেই तालाबখিনি কবিয়ে দৰ্পণৰ লগত তুলনা কৰিছে। দৰ্পণ মানে आईना, स्वच्छ मिरर, इंग्राजीत मिरर বুলি কয়, অসমীয়াত কয় आईना, हिंदीत कय दर्पण। तो पर्वत करघनी के आकार में चारों तरफ फैला हुआ है। अपने असंख्य दीर्घ रूपी सुमन से, सुमन रूपी आँखों से नीचे स्थित जलराशि में बार बार अपना चेहरा निहार रहा है, देख रहा है। आमी यार पिछर पैराग्राफटोলৈ গৈছোঁ। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लरियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का गौरव गाकर अर्थात पर्वतर गुणगान करी, गिरी माने पर्वत, गौरव माने गुणगान, पर्वतों का गुणगान करता हुआ झरने जब झरझर की आवाज़ करके नीचे झरता है तो झाग उत्पन्न होता है, फैन ওলায়। ওপৰৰ পৰা যেতিয়া झरझर के आवाज़ কৰি পানীবিলাক তলত পৰে তেতিয়া ফেন ওলায়, ঝাগ ওলায়। আৰু সেই ফেনবিলাক এনেকুৱা লাগে দেখি যেন সুন্দৰ মুকুতাৰ মালা আহে, এডাল
मुकुटार माला, मोती की लड़ियों से सुंदर, लड़ी का मतलब माला, मुकुटार मालार दरे सुंदर लागे, एनका लागे जेन पर्वत एडाल सुंदर मुकुटार माला पिंधि आछे। पुनर मैं কৈ দিছোঁ সেই পেৰাগ্ৰাফটো, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अर्थात पर्वतों का गुणगान करता हुआ ये झरना जब ऊपर से नीचे झरते हैं, झरझर की आवाज़ में नीचे झरते हैं तो लोगों को मदमस्त कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, रोमांचित कर देते हैं। ये झरने जब ऊपर से नीचे झरकर झाग भरते हैं तो ऐसा लगता है मानो सुंदर मोतियों की माला पहने हुए हैं। पर्वत सुंदर मोतियों की माला पहने हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अतल कुछ चिंता पर। गिरिवर का अर्थ है पर्वत, ऊर का मतलब हृदय, पर्वतर बुकुफाली, पर्वतों के हृदय को चीरता हुआ, पर्वतों के कठोर हृदय को चीरता हुआ, कठिन अंतरखन फाली, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर माने गस, ओख ओख गसबिलाके मनत उच्च आकांक्षा राखे, हाई एम्बिशन्स राखे, उच्चाकांक्षा महत्वाकांक्षा राखे। गसबिलाकर महत्वाकांक्षा की आमी इमानेই ওপৰলৈ যাম, ইমানে আমি ওপৰলৈ যাম যে আমি এদিন নহয় এদিন আকাশখন চুম। तो এইটো पर्वत, এইটো गसर उच्चाकांक्षा। तो पर्वतों के कठोर हृदय को चीरता हुआ ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपने साथ महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे चलते हैं और बार बार नीरव आकाश की तरफ, मौन आकाश की तरफ निहारता रहता है, देखता रहता है। अपलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए, अटल भाव से, चिंतित मन से ये वृक्ष मौन आकाश की तरफ देखते रहते हैं। अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, अनिमेष अटल, अटल माने स्थिर, बिना हिले डुले स्थिर, चिंता पर माने थोड़ा सा चिंतित होकर। ये वृक्ष पर्वतों के कठोर हृदय को चीरता हुआ बाहर आता है और अपने साथ महत्वाकांक्षा को लेके आता है कि हमें एक दिन आसमान को छूना है, लेकिन उनके जीवन की कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और अपने जीवन को लेकर वे चिंतित होकर मौन आकाश की तरफ बिना पलक झपकाए अटल भाव से देखता रहता है। यार पिछत आमी पिछर पैराग्राफटोলৈ গৈছোঁ। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, हे तुतपरा भूपरम्बर। अर्थात यार पिछर पैराग्राफटोत কৈছে उड़ गया अचानक लो भूधर, हठाते যে पर्वतटुक লৈ उड़ी गुसी गल। फड़का अपार पारद के पर, पारद अर्थात पारद का मतलब है पारे के समान रंग के बादल। पारे का मतलब मार्क्यूरी, যেতিয়া বৰ্ষা ঋতু আহে তেতিয়া আকাশত মেঘবিলাক একদম সিলভাৰ কালাৰ হয়, পাৰে লিখা ৰং হয়, মাৰ্কিউৰি কালাৰ হয়। সেইকাৰণে কবিয়ে বাদলক পাৰে কে সমান মেঘ বুলি কৈছে, এইটো কাৰণে পাৰদ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। কবিয়ে কল্পনা কৰিছে যেন হঠাতে মেঘৰ পাখি গজিলে আৰু পাখি ফৰফৰাই মেঘে পৰ্বতটোক উৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল। अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, हठाते पर्वतटुक লৈ उड़ी गुसी गल। कोने उरुवाई निले? फड़का अपार पारद के पर, जेन मेघर पाखी गजिले, पारे के समान मेघर पाखी गजिले और निजर पाखी फरफराई मेघे पर्वतटुक उरुवाई লৈ गुसी गल। किन्तु थाकी गल कि रवशेष रह गए हैं निर्झर, এতিয়া केवल নিজৰাখনৰ শব্দ, ৰব মানে সাউণ্ড, শব্দটো থাকি গল। আৰু এই গোটেই দৃশ্যটো দেখি কবিৰ এনেকুৱা লাগিছে हे तुतपरा भूपरम्बर, जेन गोटे आकाशखन पृथ्वीत खहि परिल। और आमी शेषर पैराग्राफटोলৈ গৈছোঁ। धस गए धरा में सभई साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूँ जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए धरा में सभई साल, धस जाना माने खहि जोआ, धहक जाना, धसक जाना, धहक जाना। धरा माने धरती, सभई का मतलब भयभीत और शाल का मतलब ए काइंड ऑफ ट्री, एजोपा गस, शाल गस, पर्वतत है ओख ओख गस, हिंदीत शालू के वृक्ष বুলি কয়। तो पर्वतर ऊपरत शालू के वृक्षবিলাক ओख ओख गसবিলাক भयभीत हो गए, भय खाइसे और जेन लुकाइसे माटिर भीतरत सोमाइसे। हकीकत में ऐसा हुआ था कि अचानक तेज बरसात के कारण ज़मीन भीगी हो गई थी, गीली हो गई थी और इससे ऊंचे से वृक्ष ज़मीन पर धसक गए थे। तो अचानक प्रकृति में आए इन परिवर्तनों से घबराकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष
जमीन पर धसने लगे ওখ ওখ গছবিলাক মাটিত খহি পৰিছে আৰু এই দৃশ্যটো দেখি পাইছে পুখুৰীৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে अर्थात उसके बाद थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर से बारिश हुई और उसके बाद तेज़ धूप निकली तो इसके बाद पानी का जो बाष्पभूत होता है इवापोरेट होता है पानी का जो इवापोरेट होता है बाष्पभूत होता है तो धुआं ऊपर उठने लगी जिससे कवि को ऐसा लगा कि तालाब जल गया हो पानी से धुआं निकल रहा हो और इन तमाम दृश्यों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कवि ने कल्पना किया है कि मानो प्रकृति का देवता इंद्रदेव बादलों के वाहन पर चढ़ता हुआ मायाजाल रच रहा है कहीं बरसात तो कहीं धूप ऐसा मायाजाल रच रहा है बादलों के यान पर जलद यान मतलब बादलों के वाहन वेहिकल ऑफ क्लाउड्स बादल माने मेघर गाड़ीत उठी इंद्रदेवे प्रकृतिर देवता इंद्रय मायाजाल रचना करिছে इंद्रजाल खेलिছে ঠিক আছে कविताটো তোমালোকৰ মই ভাবাৰ্থটো পিছত লিখি দিম